रांची के प्रसिद्ध अस्पताल रिम्स में अव्यवस्थाओं की कई तस्वीर हम आपको समय समय पर दिखाते रहे हैं। किस तरीके से वहां मरीजों को परेशानी होती है, मरीजों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मरीजों को बेड नहीं मिल पाता है, मरीजों को वहां पर रहने तक की सुविधा नहीं मिल पाती है। ऐसी कई खबरें और कई तस्वीर हमने न्यूज बाइस्कोप के दर्शकों को समय समय पर दिखाई है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि रिम्स में लगातार अव्यवस्थाओं की जो बात है वो सामने आती रही है। अगर आप रिम्स की अव्यवस्था पर रो रहे हैं और रिम्स में जिस तरह की तस्वीर सामने आती है, अगर आपने उसे देखा और समझा है, तो मैं आपको बता दूं कि अब वहां का आलम ऐसा हो गया है कि रिम्स के निदेशक भी इससे घबराए हुए हैं। रिम्स के जो निदेशक हैं वो भी वहां की अव्यवस्थाओं से तंग आ चुके हैं और वो भी इससे घबराए हुए हैं। उन्होंने रिम्स की अव्यवस्थाओं से घबराकर क्या कुछ कहा है, वो चलिए आपको भी सुनवाते हैं। और उसके बाद एक रूपरेखा तैयार करें जिसमें कि ऑटोनॉमी रियल सेंस में हो। अब मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि आप कुछ मीडिया में निकालते हैं, उसके बाद यह जो है हर जगह जाता है, फिर उसका संज्ञान लेकर के आप कहिए कि सरकार से मान लीजिए पूछा जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, इसके बारे में पता कीजिए। सरकार को ज़रूरत नहीं है पूछने की। यह जो है संस्थान में अगर कुछ हो रहा है तो संस्थान में इस ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो खुद उस चीज़ को ठीक करती है। और आप 3 मंथली 6 मंथली एनुअल रिव्यू में उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें जो ऐसा लगा कि बहुत सारे न्यूज़ जो हैं जाने या अनजाने गलत छपते हैं और उसके बाद उस पर इंक्वायरी होते रहती है, उसी में सब लगे रहते हैं। और जो काम होना चाहिए जिससे संस्थान की प्रगति होगी, उसमें नहीं लगा करके उस समय को उसी चीज़ का जवाब देने में, इंक्वायरी में, उसी में लगे रहते हैं। तो ये अगर ऑटोनॉमी रियल सेंस में होगी तो इस तरह का आप कह सकते हैं ना तो प्रश्न उठेगा और ना उत्तर बनाने की ज़रूरत होगी। इसलिए वो चीज़ जनरल बात है, वो सभी इंस्टीट्यूशंस की बात है, कहाँ पर ऑटोनॉमी ख़त्म होती है और कहाँ पर उसका सीमा है, इस चीज़ को तो तय करना पड़ेगा। लेकिन सचमुच मैं चूँकि एम्स में काम करके आया हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ का ये रिलेटिवली जो है बहुत कम है। 1.5 साल कार्यकाल में काफ़ी रिम्स को सुधार दिए हैं, आगे भी क्या सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप बीच में आप छोड़ के जा रहे हैं। क्या डॉक्टर से तालमेल आपकी नहीं बैठती थी? नहीं, अब डॉक्टर से तालमेल बैठती थी, लेकिन ये देखिए हमें उन सभी से तालमेल बैठेगा जो एक नैतिकता के आधार पर और लगन से, समर्पण भाव से काम करने की कोशिश करेंगे। हम नहीं कहते हैं कि हर एक आदमी एक जैसा कर सकता है, लेकिन जहाँ भी यह कम से कम कोशिश दिखेगी कि पूर्ण समर्पण भाव से और नैतिकता से काम कर रहे हैं, वहाँ हमारा कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर यह लगेगा हमें कि 5 बजे तक समय है और 3 बजे चले जाते हैं, हम लोग कई बार राउंड लेकर के देखे हैं, आप लोगों को पता है, मीडिया में भी आया है। और शुरू में हम लोगों ने कई बार उसके लिए एक्सप्लेनेशन। 1.5 साल कार्यकाल में काफ़ी रिम्स को सुधार दिए हैं, आगे भी क्या सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप बीच में आप छोड़ के जा रहे हैं। क्या डॉक्टर से तालमेल आपकी नहीं बैठती थी? नहीं, अब डॉक्टर से तालमेल बैठती थी, लेकिन ये देखिए हमें उन सभी से तालमेल बैठेगा जो एक नैतिकता के आधार पर और लगन से, समर्पण भाव से काम करने की कोशिश करेंगे। हम नहीं कहते हैं कि हर एक आदमी एक जैसा कर सकता है, लेकिन जहाँ भी यह कम से कम कोशिश दिखेगी कि पूर्ण समर्पण भाव से और नैतिकता से काम कर रहे हैं, वहाँ हमारा कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर यह लगेगा हमें कि 5 बजे तक समय है और 3 बजे चले जाते हैं, हम लोग कई बार राउंड लेकर के देखे हैं, आप लोगों को पता है, मीडिया में भी आया है।
और शुरू में हम लोगों ने कई बार उसके लिए एक्सप्लेनेशन भी मांगा लोगों को कि यह क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन मूलतः जो है, वैसे डॉक्टर्स जो समर्पित भाव से काम करते हैं उनसे बहुत अच्छा तालमेल है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो यहाँ समय कम देते हैं या कम देना चाहते हैं, उनसे फिर बताइए प्रशासन कैसे खुश रह सकता है? अगर उनसे आप मांगेंगे नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेंगे, स्पष्टीकरण नहीं मांगेंगे, तो कैसे चलेगा? तो स्पष्टीकरण मांगेंगे तो लोगों को दुख होता है। वैसे डॉक्टरों से तालमेल ना तो बैठाने की ज़रूरत है और न होगी, लेकिन और जो कर रहे हैं अच्छा, उनसे अच्छा तालमेल है। क्या कारण है कि सर जो डॉक्टर हैं बीच में मतलब टाइम देते थे और निकल जाते थे आधे टाइम में, या 1 घंटे रिम्स में टाइम देते थे निकल जाते थे? क्या दूसरे क्लिनिक खोल के रखे हुए थे, वहाँ टाइम देते थे? ये तो आप लोगों को ज़्यादा पता है, आप लोगों को पता है, हमें तो पत्रकार लोग ही बताते हैं कि ये डॉक्टर यहाँ क्लिनिक खोले हुए हैं। वो जाके दिखाते भी हैं उनको, बोलते हैं कि मैं तो दिखा करके आ रहा हूँ। तो पत्रकार लोगों से ही हमें पता चला है कि बहुत सारे डॉक्टरों के क्लिनिक्स हैं। और एक यहाँ के बहुत पुराने कर्मचारी रिटायर हो रहे थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस है और था और रहेगा, इसको आप बंद नहीं करा सकते हैं, उसमें आप समय बर्बाद मत कीजिए। हमने पूछा उनसे कितने % डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, तो ये उनका कहना है 80%। तो 80% डॉक्टर्स अगर ऐसा करेंगे और उनको नहीं कोई गलती नहीं हुई, हमारी तो मंत्री जी से बहुत मधुर संबंध है। यह तो आप लोगों की कहिए कि क्रिएशन है कि हमारे और मंत्री जी में डिफरेंसेस है। मंत्री जी बड़े रिस्पेक्टफुल और बहुत ही सुलझे हुए सज्जन व्यक्ति हैं। आप तो जनप्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे प्रति भी बहुत कहिए कि सद्भाव से और काफ़ी रिस्पेक्ट से मिलते हैं, और हमारा भी उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। ये आप लोगों को लगता है कि हम लोगों के बीच डिफरेंसेस है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। वो हम लोगों के संबंध बहुत मधुर हैं। तो क्या ऐसा गलती हो गई कि आप बीच में छोड़कर जाने में मजबूर हो गए? नहीं, मजबूर क्या नहीं, आपको मजबूर खुल के नहीं है। काम करने के नहीं मिल रहा था क्या रिम्स में? नहीं, ये कोई मंत्री जी की बात नहीं है, ये एक व्यवस्था और सिस्टम की बात है। यह जो व्यवस्था है उसमें जितनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए वो ऑटोनॉमी नहीं है। उसका कारण कई हैं। एक तो कारण है कि आप समझ सकते हैं कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन का किस तरह से कार्य होता है और उसकी कार्य प्रणाली क्या होती है, उसका हमें लगता है ऐसा कि सरकार में अनुभव नहीं है या कम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं, आप यहाँ भी जाएंगे देखेंगे तो रांची यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों है यहाँ। स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दोनों के कंपैरिजन करेंगे तो आप खुद पाएंगे इस चीज़ को कि डिफरेंस है। तो ऑटोनॉमी जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, सब जगह बढ़ाने की ज़रूरत है। इवन एम्स में भी लोग बोलते हैं कि ऑटोनॉमी बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ बहुत ही कम है। अभी भी उस सोच से हमारी कई कार्य पद्धति ऊपर नहीं आ पाई है, जहां हम समझें कि यह राज्य का एक अस्पताल RMCH जैसा है या यह एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन रिम्स है। तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन को जो ऑटोनॉमी चाहिए वह किस तरह की होगी, उसकी रूपरेखा या आप कह सकते हैं कि उसके बारे में गहराई से सोच हुई नहीं है।